नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। अब एक बार फिर से महागठबंधन की रणनीति चरमराती हुई नजर आ रही है। विपक्ष खासकर कांग्रेस लगातार आरोपों की राजनीति में उलझी हुई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो खुद अपनी ही रची गई सियासी चालों में फंसती जा रही है। बिहार की मतदाता सूची को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उछाला और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, वो जमीन पर उतना असर नहीं दिखा पाया जितनी अपेक्षा की जा रही थी। ना तो ठोस प्रमाण दिए गए, ना ही आयोग को औपचारिक शिकायतें सौंपी गई और ऐसे में आरोप हवा में झूलते नजर आए। महागठबंधन को ना तो कोई भी साफ और मजबूत रणनीति मिल पा रही है, ना ही वो जनता के सामने अपना एजेंडा साफ कर पा रही है, ना ही नेतृत्व स्तर पर कोई ठोस दिशा दिख रही है। बार बार एक ही तरह की बयानबाजी और आरोपों का दोहराव अब जनता को भी थकाने लगा है और जनता अब इन बयानबाजियों से दूर रहती है। जनता सवाल पूछ रही है कि क्या सिर्फ सत्ता पक्ष को कोसने से कोई विकल्प तैयार होता है। महागठबंधन को अब ये समझना होगा कि केवल आरोप लगाने से नहीं, बल्कि तथ्य, रणनीति और जमीनी काम से ही जनता का विश्वास जीता जा सकता है। इसी बीच वोटर लिस्ट की अंतिम सूची जारी हो गई है और आरोपों की झड़ी लगना शुरू हो गया है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस का दांव पड़ा उल्टा। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी की गई और उसके बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये था कि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाया जाए। इसमें उन लोगों के नाम हटाए गए जो या तो अब जीवित नहीं है या फिर स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज था। चुनाव आयोग ने दावा किया कि ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और संविधान सम्मत रही है। लेकिन जैसे ही ये सूची सार्वजनिक हुई, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने इस पर गंभीर सवाल उठाए। इससे पहले भी उन्होंने सवाल उठाए थे जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई थी। इसे पक्षपातपूर्ण बताया था, अपारदर्शी बताया था, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ भी करार दिया गया था। लेकिन अब उनके सभी दावे फेल हो चुके हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिली भगत है और इस प्रक्रिया के जरिए लाखों योग्य मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से हटाए जाएंगे ताकि आने वाले चुनावों में विपक्ष को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन अब उनके सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन पर उठते सवाल। राहुल गांधी ने बिहार में 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा इसी तर्ज पर निकाली, जिसमें उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को मतदाता सूची से नाम काटने के खतरे के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि आयोग ने भाजपा के दबाव में आकर एसआईआर प्रक्रिया को इस तरह से अंजाम दिया जिससे सत्ता पक्ष को फायदा और विपक्ष को नुकसान हो। ये सभी आरोप अब राहुल गांधी पर उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सूची सामने आई है उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दावा किया गया है कि लाखों लोगों के नाम बिना सही कारण के काट दिए गए, ऐसा राहुल गांधी का कहना था, जबकि नई एंट्री अपेक्षाकृत कम हुई है। कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इन आंकड़ों के हवाले से बताया कि लगभग 65 लाख नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए, जबकि 21.5 लाख नए नाम जोड़े गए, जो कि बहुत ही असंतुलन पैदा करता है, ऐसा राजेश राम का कहना है। यानी कि अभी भी कांग्रेस को सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर करना है, आरोप लगाने हैं, आरोपों की झड़ी लगानी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रक्रिया जनता की मांग पर नहीं शुरू की गई थी, बल्कि सरकार और आयोग ने इसे अपनी मर्जी से लागू किया और इस पूरे घटनाक्रम में पारदर्शिता का घोर अभाव था। लेकिन चुनाव आयोग ये बार बार कह चुका है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ ही किया गया है। अब इस पूरी स्थिति में भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है कि अगर उन्हें वाकई इस प्रक्रिया से शिकायत थी तो उन्होंने चुनाव आयोग को कोई आधिकारिक शिकायत या हलफनामा क्यों नहीं दिया। भाजपा के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ थूक कर भागो की राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने आयोग को निराधारित प्रारूप में ना तो कोई शिकायत दी, ना ही कोई शपथ पत्र सौंपा। यदि उन्हें लग रहा था कि सूची में इतनी गड़बड़ी हुई है तो कानूनी तौर पर उन्हें आयोग को लिखित में पूरी जानकारी और सबूतों के साथ शिकायत देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
भाजपा का यह भी कहना है कि सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या जवाब देना जिम्मेदार विपक्ष की पहचान नहीं होती। अगर आप गंभीर हैं तो आप संस्थाओं से संवाद करते, प्रक्रिया का हिस्सा बनते, दस्तावेज प्रस्तुत करते और न्याय के रास्ते अपनाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए उनके आरोप सिर्फ एक नौटंकी बनकर रह गए हैं और अब उनका ही दाव उन पर उल्टा पड़ गया है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय तक इस मुद्दे को पहुंचाया और वहां हस्तक्षेप की मांग की। यदि किसी मामले को अदालत में ले जाया जा रहा है तो ये गंभीर मुद्दा बन जाता है। ये अपने आप में दर्शाता है कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है, लेकिन ऐसा कुछ भी कांग्रेस की ओर से दिखाई नहीं दिया। सिर्फ बयानबाजियों का दौर उन्होंने चलाया है। एक और बात यह है कि चुनाव आयोग द्वारा दावा किया गया कि उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अवसर दिया था, ताकि वो मतदाता सूची का निरीक्षण कर सके और आवश्यक सुधार सुझा सके। आयोग ने यह भी कहा कि उन्होंने ड्राफ्ट मतदाता सूची सार्वजनिक की थी और सभी दलों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया था। आयोग के मुताबिक इस प्रक्रिया में कांग्रेस समेत सभी दलों को बराबरी से भागीदारी का मौका मिला, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इन प्रक्रियाओं को सिर्फ कागजों पर पूरा किया गया, जबकि जमीनी स्तर पर उन्हें सही जानकारी तक पहुंच नहीं दी गई और जहां बीएलए ने आपत्तियां दर्ज की वहां उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। इस तरीके की बयानबाजी अब कांग्रेस का करना है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात है, लेकिन जब बात चुनाव और मतदाता अधिकारों की हो तो ये विषय बहुत संवेदनशील हो जाता है। या ना तो कोई भी विपक्ष केवल बयानबाजी से बच सकता है और ना ही बिना सबूत के आरोप लगाने से। कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने दावों के समर्थन में ठोस डेटा, सबूत और गवाही प्रस्तुत करे, ताकि आयोग और जनता दोनों को ये समझ में आ सके कि वास्तव में गलती कहां हुई है। इस विवाद से ये तो साफ है कि भारत जैसे लोकतंत्र में चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर जनता की नजर हमेशा बनी रहती है। कांग्रेस की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जिनमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये पूरी प्रक्रिया न सिर्फ कानूनी और तकनीकी मानकों के अनुसार पूरी की गई है, बल्कि इसमें पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया गया है। आयोग ने यह भी दोहराया है कि ये प्रक्रिया भविष्य में भी इसी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जारी रहेगी। आयोग का कहना है कि जिन नामों को मतदाता सूची से हटाया गया है वो या तो मृतक हैं, पलायन कर चुके हैं या फिर डुप्लीकेट एंट्री के तहत सूची में दोहराए गए थे। इसलिए यह आरोप लगाना कि किसी खास दल या समुदाय के मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं न केवल तथ्यहीन है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी कमजोर करने की कोशिश है। सरकार की ओर से भी इस विषय पर सख्त रुख अपनाया गया है। सरकार का कहना है कि लोकतंत्र की नींव मजबूत तभी रहेगी जब मतदाता सूची को पूरी तरह से स्वच्छ और अपडेट रखा जाए, जब हर कार्रवाई को सार्वजनिक किया गया है, ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित की गई है और राजनीतिक दलों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है, तो ऐसे में केवल आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। आयोग ने सभी दलों को बार बार ये कहा है कि अगर उन्हें किसी नाम के हटने या जोड़े जाने पर आपत्ति थी तो वो निर्धारित प्रारूप में शिकायत दर्ज करें, लेकिन ऐसा कुछ भी कांग्रेस द्वारा नहीं किया गया। जिसे जांच के बाद सही पाया जाए तो उसमें सुधार किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने इसका पालन ही नहीं किया, जिससे अब उनके आरोप सिर्फ एक तरफा या सियासी प्रचार की तरह देखे जा रहे हैं और उनका खुद का दाव जो है वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे विवाद का निष्कर्ष यही निकलता है कि लोकतंत्र की मजबूती केवल मतदान कराने से नहीं होती, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि हर पात्र नागरिक को बिना भेदभाव के मतदान का अधिकार मिले। बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं वो सिर्फ दो राजनीतिक दलों की बहस नहीं है, बल्कि ये सवाल है देश की चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की। सीधा सीधा कांग्रेस के सभी आरोप फिलहाल फेल हो गए हैं और आगे और क्या कुछ होता है, अब ये मुद्दा कैसे गहराता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।